हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में भी पूरी तरह से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 7 मार्च का जो पेपर है सोशल साइंस का, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सेट 2 मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। यहाँ क्यूपी कोड रहता है, क्वेश्चन पेपर कोड। जो आंसर बुकलेट मिलेगा उसमें लिखना आपको जरूरी होता है क्यूपी कोड, ठीक है। रोल नंबर आप भर दीजिएगा, मान लीजिए 22204567, इस तरह से अपना रोल नंबर यहाँ फिल करना। क्यूआर कोड 2 जगह रहता है, ठीक है। सीरीज लिखा रहता है। आगे देखिए, यहाँ सब्जेक्ट रहता है, यहाँ पे 2 बार कोड दिया हुआ रहता है। पेपर डिट्टो देखने को मिलेगा हूबहू, ठीक है। टाइम 3 आवर्स होता है। कितना होता है जी? 3 आवर्स। मैक्सिमम मार्क्स क्या होते हैं? 80। अगर आप अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं तो एक सिंगल वीडियो देख के आप 80 में से 80 मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफें नहीं है। देखिए, इस तरह से इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं सीधे, कुछ इंस्ट्रक्शन बताता हूँ और सवालों पे आते हैं। चलिए, अब कुछ इंस्ट्रक्शन हम पढ़ लेते हैं। देखिए, कह रहा है 38 सवाल देखने को मिलेगा पेपर में, ठीक है। सारा कंपलसरी है। क्या है जी? सारा कंपलसरी है, ठीक है ना। सारा सवाल क्या है? कंपलसरी है। देखिए, 4 सेक्शन होता है। सेक्शन ए में हिस्ट्री होता है, सेक्शन बी में ज्योग्राफी होता है, सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस, सेक्शन डी इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। ये सेक्शन 20 मार्क्स का होता है। हैज एमसीक्यू, भी ऐसे वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। 4 टाइप का पूछा जाता है। देखिए, वेरी शॉर्ट में 2 मार्क्स का होता है, उसमें आपको लिखना पड़ता है 40 वर्ड्स में, ठीक है ना। आगे देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऐसे में 3 मार्क्स का होता है। क्या होता है? 3 मार्क्स का। और आपको लिखना पड़ता है 16 वर्ड्स में, यानी 5-6 लाइन लिखना होता है। लॉन्ग में होता है 5 मार्क्स का, ठीक है। क्वेश्चन आपको 120 वर्ड्स में लिखना होता है। आगे देखिए, 7 नंबर में क्या कह रहा है इंस्ट्रक्शन, ध्यान से पढ़िए। केस बेस्ड क्वेश्चंस में 3 सब क्वेश्चंस होते हैं, 4 मार्क्स ईच होता है। 100 वर्ड्स में से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे मैप पेस्ट होते हैं, 5 मार्क्स विद 2 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 9 होता है सेक्शन ए हिस्ट्री में, ठीक है, 2 मार्क्स का, और ज्योग्राफी का 3 मार्क्स का। मैं मैप भी करवाऊंगा लास्ट में, उसी में से आएगा कोई ना कोई, ठीक है। चलिए देखिए, हूबहू पेपर समझो कि आपको एग्जाम से पहले मिल गया है। करना क्या है? 2-3 बार वीडियो को देख लेना है, चुपचाप वीडियो को देख लेना है 2-3 बार, ठीक है, एग्जाम हॉल में जाने से पहले। चलिए देखते हैं पहला सवाल। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। कह रहा है, व्हेन फ्रांस स्नीजेज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड, है ना। ये स्टेटमेंट जो मेटरनिक का है, किसका स्टेटमेंट है? मेटरनिक का है। वो क्या मेंशन करना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक है ना। इससे क्या आपको मिलता है? ये स्टेटमेंट क्या बताना चाहता है, मेंशन करना चाहता है? तो देखिए, फ्रांसीज नेशनलिस्ट मूवमेंट इंस्पायर्ड अदर नेशन को इंस्पायर करना चाहता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। थोड़ा फास्ट करूंगा, सवाल थोड़ा ज्यादा है। दूसरा देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ऑफ डिस्क्राइब द मूवमेंट गिवन बिलो, ठीक है। दूसरा में क्या कह रहा है, ध्यान से आपको सुनना है। द मूवमेंट ब्रोक colonial law and also refused cooperation with the British, ये आपको बताना है। तो सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट है ना, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट कॉमन एमंग द राइटन कालिस देवी एंड ट्रेविस सैंड एंड द पंडिता रमाबाई, ठीक है। ये आपको पूछा जा रहा है। तीसरा सवाल का सही जवाब, तो हाईलाइटेड एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन के एक्सपीरियंस को आने, बी ऑप्शन करेक्ट है। कुछ नहीं समझ आवे, बी और सी मार के आइएगा, ठीक है। चलिए चौथा सवाल देखो। देयर वेर 3 important डेवलपमेंट दैट ग्रेटली सैंक प्री मॉडर्न वर्ड, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। चौथा का सही जवाब देना है आपको। तो द फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, डी ऑप्शन
रॉन्ग हो गया, बाकी सब सही है। पांचवा देखिए, मैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब करवाऊंगा, पहले ऑब्जेक्टिव को निपट लेता हूँ, ठीक है ना। सेक्शन ए मैंने देख लिया, क्या था, हिस्ट्री था, ठीक है। चलिए अब सेक्शन बी में ज्योग्राफी आते हैं। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना है। क्या करना है, ध्यान से कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। आपको बताना है कौन सा है। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन विथ मॉडर्न इनपुट्स लाइक HYV, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। आगे देखिए फर्टिलाइजर्स एंड मशीनरी, यही ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे देखिए 11 में कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज ए केयर टू द सर्वाइवल ह्यूमन काइंड, सम ऑफ द प्रैक्टिसेज अंडरटेकन इंडिया इन दिस डायरेक्शन इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। 11 का सही जवाब दीजिए, है ना। तो देखिए पहला ऑप्शन और चौथा सही है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। दोनों ऑप्शन सही है, 1 और 4। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर पे आते हैं। 12 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चैन, व्हाट मींट अबव स्टेटमेंट, है क्या कहना चाह रहा है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वैल्यू चैन इज लॉन्गेस्ट इन द इंडियन इकोनॉमी, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह सवाल आपको देखने को मिलेगा, पेपर हूबहू लड़ेगा, उसकी कोई चिंता करने की बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। 13 नंबर का सही जवाब देना है, कोयला हो गया, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। 14 का विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन राजस्थान, बताना है आपको कौन सा है। 14 का सही जवाब तो बावारी है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, बावरी। आगे देखिए 15 का सही जवाब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन सा है, ये आपको बताना है, कोल है, ठीक है, कोल कोयला जो भी बोलना है बोलिए। इस तरह से ज्योग्राफी के सवाल को निपट लिए, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं 20 नंबर सवाल में, बोले तो पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, सिविक्स में। चलिए देखिए, इफ ए गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सिटीजन्स ए राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन, इट इज, क्या है आपको बताना है ना। तो ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ठीक है ना, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए 21 में, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कीपिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, ये आपको बताना है। स्टेटमेंट 1 2 3 4 दिया गया है, फिर ऑप्शन 21 का सही जवाब दीजिए, ठीक है। तो केवल 4 स्टेटमेंट गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म्ड पॉलिटिकल पार्टीज आर इलेक्टेड एंड होल्ड मेजोरिटी, ठीक है, केवल क्या है, चौथा ऑप्शन करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 में। 22 नंबर में क्या कहा जा रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस ए न्यू टैक्सेशन पॉलिसी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी बोलते हैं, जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सम स्टेट्स आर्ग्यू दैट टैक्सेशन ऑन गुड्स शुड बी स्टेट सब्जेक्ट। 22 का सही जवाब देना है। बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कैन लेवी टैक्सेज अकॉर्डिंग टू देयर डिवीजन ऑफ पावर, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। चलो 23 नंबर देख लेते हैं। 23 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच, कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। 23 का सही जवाब तो करंट लिस्ट सब्जेक्ट एडॉप्शन, ठीक है, यही सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस तरह हमने कर लिया। आगे सेक्शन डी इकोनॉमिक्स के सवाल को देखते हैं 29 नंबर से, ठीक है। चलो 29 नंबर में क्या कह रहा है कि चूज द ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्राइटेरिया यूज कौन सा होगा, आपको ऑप्शन में देना है, ठीक है ना। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो नेचर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्टिविटीज, सी ऑप्शन करेक्ट हो, नेचर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज यहाँ भर देना है आपको, ठीक है। चलिए 30 नंबर सवाल देख लेते हैं, वो भी अच्छा सवाल है, 30 नंबर सवाल, ठीक है। चलो, रवि रीड्स इन ए रिपोर्ट दैट कंट्री हैज ए हायर पर कैपिटा इनकम देन द कंट्री बी, हाउएवर knowledge that the many people country A still poverty will country B provides free health care education for most citizen, कौन सा सही है आपको बताना है, कौन सा सिचुएशन सही है आपको बताना है कंट्री ए कंट्री बी के बारे में, ठीक है। 30 का सही जवाब आपको देना है।
तो पर कैपिटा इनकम एलोन डज नॉट गिव ए कंप्लीट पिक्चर ह्यूमन डेवलपमेंट, यही सही है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया 30 का बी। 31 में देखिए इस तरह एक पिक्चर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है ना, मैंने यूनिक पिक्चर लिया हूँ। लुक एट द गिवन इमेज, द वर्क डन इमेज कम्स अंडर द, कौन सा सेक्टर के अंतर्गत आएगा ये? ऑर्गेनाइज सेक्टर, प्राइमरी, अनऑर्गेनाइज या पब्लिक सेक्टर। 31 का सही जवाब देना है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ठीक है ना, चलिए 32 नंबर देख लेते हैं। 32 नंबर क्या कहा रहा है? यहाँ दिया गया है डेटा आपको एज पर डेटा एवं वाई हैज केरला ये लो इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, क्यों है केरल का? ये आपको ऑप्शन से ढूंढना है। 32 का सही जवाब बताना है। तो इट हैज एडेक्वेट प्रोविजन बेसिक हेल्थ एजुकेशनल फैसिलिटी, ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 32 3 नंबर देख लेते हैं क्या है। 33 द ग्रोथ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज जनरली इन्फ्लुएंस्ड ग्लोबलाइजेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेन बेनिफिट कौन सा है? ये आपको बताना है 33 का। तो इनहांस्ड कनेक्टिविटी है ना, कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा इससे। चलिए 34 नंबर सवाल देख लेते हैं। 34 क्या कह रहा है? कह रहा व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक्स, बैंक का क्या है? 34 का सही जवाब देना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स यही है मेन प्रोविजन। 34 हो गए। इतना ही सवाल पूछा जाता है क्या जी? इतना ही सवाल पूछा जाता है। ठीक है ना, अब देखिए अब क्या कर रहा हूँ, एक बार ध्यान देना है, एक बार आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्या करना है, एक बार ध्यान दे देना है। इस सब बता दिया मैंने। सेक्शन ए के अब सब्जेक्टिव सवाल देखेंगे। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ठीक है, 8 तक सवाल है, इसको मैं देखूंगा। ठीक है ना, आप क्या करिए, एक बार स्क्रीनशॉट क्वेश्चंस का ले लेना है आपको। चलिए एक स्लाइड में कर देता हूँ। हाँ चलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। मैं एक बार पढ़ के भी सुनाऊंगा, ध्यान देना है आपको। अब देखिए आंसर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह सेक्शन ए हिस्ट्री का है, पहला, दूसरा, तीसरा हो गया, चौथा एमसीक्यू था। अब देखिए 5वां सवाल पे आते हैं हम लोग। 5वां सवाल क्या कर रहा है, ध्यान से आपको देखना है। ठीक है ना, क्या करना है, ध्यान से आपको सुनना है। सवाल कह रहा है हाउ डिड अ स्मॉल पॉक्स प्रूव टू बी द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कन्क्वेयर्स इन द मिड 16th सेंचुरी। एक्सप्लेन करना है, 2 मार्क्स का है। ठीक है ना, कितना है, 2 मार्क्स का है। तो आप 3 मिनट से ज्यादा इसको लिखने में मत लीजिएगा टाइम। ठीक है, तो द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ स्पेनिश कन्क्वेयर्ड क्या था, स्प्रिट फास्ट। ठीक है ना, नो क्यूर, 2 पॉइंट में इसको लिख देना है आपको। ठीक है ना, क्या है, 2 पॉइंट में आपको लिख देना है, 2 मार्क्स मिल जाएगा। और मैं क्या कर रहा है, एक्सप्लेन हाउ द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ द फूड क्रॉप द लिव्स ऑफ द पीपल यूरोप एंड हीज। एक बार क्वेश्चंस मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, लास्ट में, अभी फिलहाल सुन लीजिए। 16th है, एक्सप्लेन हाउ द ग्लोबल ट्रांसफर फॉर गुड क्रॉप्स the lives of the people of the Europe and the America during the 16th century। ठीक है ना, और वाला देखिए, और वाला यहाँ पे है, मैं थोड़ा जूम करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, the global transfer of crop in the discovery of America in Europe the new crops potatoes chilies। इस तरह से अमेरिका यूरोपियन क्रॉप्स फ्रॉम द फूड हैबिट्स, इस तरह आपको लिखना है। क्लियर हो गया जी, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़े। अगला 6 नंबर देखिए। 6 नंबर में क्या कह रहा है, वो आपको मैं सवाल पहले पढ़ के सुनाता हूँ। आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 19th century यूरोप वेर क्लोजली अलाइंड एंड आइडेंटिकल लिबरलाइजेशन। व्हाट डिड मीन द मिडिल क्लास ऑफ फ्रांस। एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है ना, 3 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है जी, 6 का। पहला देखिए, फॉर द न्यू मिडिल क्लास, देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। For the new middle class of Europe sector, freedom and individual second equally all before the law. Politically, it emphasized conquer of the government by the consent. It stood the autobiography detailed constitution। इस तरह से आपको तीनों पॉइंट लिखना है। और मैं क्या कह रहा है देखिए, थोड़ा ब्लर हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं, खुद से भी आंसर आप लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चंस का, है ना, सर्च करके। और वाला देखिए, और वाला ध्यान देना है। और में क्या कह रहा है,
कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ द रोमांटिज्म इन द डेवलपिंग नेशनल फीलिंग अमंग द यूरोपियंस ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। कह रहा है रोल ऑफ द रोमानिज इन डेवलपिंग द नेशनल फीलिंग अमंग द यूरोपियन ड्यूरिंग 19th सेंचुरी वेयर हेल्प इन द यूनिटी, इमोशनल अपील, शेयर्ड वैल्यू। इस तरह तीनों पॉइंट पे आपको थोड़ा थोड़ा लिख लेना है, पॉइंट पे ही मार्क्स देता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। छठा के बाद सातवां नंबर पे आ जाते हैं। कितने नंबर पे? सातवां नंबर। करा हाउ डिड ईजी एसेज टू बुक डेवलप्स ए न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। एनालाइज करना है इसको, ठीक है ना। क्या करना है? 5 मार्क्स का है, तो 5 मार्क्स का है तो 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से आपको सुनना है। करा एसेज टू द बुक इन द 18th सेंचुरी क्रिएटेड कल्चर रीडिंग मैनिया। इट इंकरेज लिटरेसी रेट है, ड्राइवन बाय चर्च रन स्कूल्स क्रिएटेड बाय डिमांड फॉर बुक्स। प्रिंटिंग दूसरा पॉइंट है, अफोर्डेबल लिटरेचर इंक्लूडिंग रोमांसेज मेकिंग द रीडिंग मटेरियल एसेसेबल टू पीपल। ठीक है, तीसरा लिख देना है पेडलर्स कैरेट बुक्स एरियाज फर्दर ऑफ द नॉलेज पीरियोडिक एंड द साइंटिफिक डिस्क ऑर्डर। चौथा पॉइंट आपको लिख देना है, देखिए इस तरह से चौथा, इट चैलेंजेस द चर्चेज थ्रू द थिंकर्स लाइक वोलेटाइल एंड रूसिया, देयर वर्कर्स रेज लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस प्रमोटिंग रीजन्स। पांचवा द कल्चरल शिफ्ट, खुद से एक बार पढ़ के अच्छे सीखना है, क्रिएटिंग द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, चैलेंजिंग ट्रेडिशनल एटीसी। इस तरह आपको लिखना है, 5 मार्क्स मिल जाएगा। और में भी इसका दिया गया है, ध्यान देना है। और में क्या कह रहा है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। कह रहा है हाउ डिड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अफेक्ट द लाइव्स ऑफ इंडियन वुमेन, एनालाइज। तो प्रिंटिंग इंडियन, देखिए इस तरह से आपको और का जवाब देना। इंडियन वुमेन्स लाइव इंक्रीज बाय देयर एसेस एजुकेशन एंड लिटरेचर एज बुक्स, जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर बिकम वाइडली अवेलेबल, more women, especially middle class families, began reading and writing. Reformer like Pandit Ramabai, Tarabai, scientific printing highlighted and women's struggle के बारे में बताया गया है इसमें, है ना। By thought of lives struggles women, public democratic and journalists, इस तरह आपको लिखना है। क्लियर। चलिए चौथा पॉइंट देखिए, इस तरह आपको लिखना है। They were challenged by conservative forces, female literacy and fearing moral corruption. Despite of the printing culture, women to express themselves, gain knowledge and participate in social reforms. इस तरह से आपको लिखना है। क्लियर हो गया जी, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। 8 नंबर आते हैं, 8 नंबर केस स्टडी बेस्ड होते हैं। क्या होते हैं? केस स्टडी बेस्ड। ठीक है, 3 सवाल है। कितने सवाल है जी? 3 सवाल है, पहला दूसरा 1-1 मार्क्स का, दूसरा 2 मार्क्स, इस तरह 4 मार्क्स का है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि वी बिलीव दैट इट इज द इनेबल राइट टू द इंडियन पीपल एज एनी अदर पीपल एंड नो हैव फ्रीडम एंड टू बी। इस तरह खुद से पढ़ना है, मैं आंसर बता रहा हूँ, ध्यान देना है। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, मैं क्वेश्चंस लास्ट में दिखाऊंगा। कह रहा है व्हाई वाज स्वराज कंसिडर्ड एज एन इनएलिजिबिलिटी राइट टू द इंडिया। देखिए स्वराज कंसिडर्ड, ध्यान देना है आपको, स्वराज कंसिडर एंड inalienable right of the Indian because every nation has the fundamental right to freedom and self-governance. The British rule deprived Indians of the rights, exploited their resources and suspected their growth, making independence of their progress. दूसरा है source of support the democratic government ensure the freedom, equality, opportunity of the people. ठीक है, आगे देखिए तीसरा में 2-3 रीजन आपको लिखना है कि 2 इफेक्ट्स। दूसरा सवाल क्या था, नहीं पढ़ के सुनाया मैंने। दूसरा था विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज सपोर्टेड इन द सोर्स। तीसरा है एक्सप्लेन एनी 2 इफेक्ट्स ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 2 इफेक्ट आपको लिखना है ना। चलिए पहला इफेक्ट हो गया इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन, दूसरा कल्चर एंड पॉलिटिकल सस्पेंशन। इस तरह खुद से आपको एक बार देख लेना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 9 नंबर सवाल में। 9 नंबर में मैप से रिलेटेड है, मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आपको मैप को देखना है। सवाल 2 प्लेसेस ए एंड बी मार्क्ड इन द गिवन पॉलिटिकल लेआउट, है ना। आगे दिया गया है
मैप आपको दे दिया गया। पूछ रहा है कि द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कॉन्ग्रेस वाज हेल्ड 1927 में कहाँ हुआ था। ठीक है, 9 नंबर का देखिए इधर 9 नंबर का मैप में दे दिया गया है। ठीक है, देखिए दिखा रहा हूँ, एक बार ध्यान देना है आपको। चलिए मैप आ गया, मैप कहाँ गया, हाँ बिल्कुल आया, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, 9 नंबर का। इस तरह से मैप में आपको देख लेना है। 9 नंबर का देखिए मद्रास में हुआ था सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दिख रहा होगा, मार्क कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे। ठीक है ना, इस जगह पे हुआ था, मद्रास में। ठीक है, दूसरा क्या था कि द प्लेस वेयर गांधी जी ब्रोक सॉल्ट लॉ। ठीक है, सॉल्ट लॉ को कहाँ ब्रोक किए थे, तो बी का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा रहा हूँ, दांडी में, देखिए यहाँ पे इस तरह दांडी में। ठीक है, दोनों का आंसर हो गया। चलिए अब फिलहाल चलते हैं हम आगे, दोनों देख लिए। चलिए दोनों सवाल हो गया, अब आगे देखते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, सेक्शन बी के सवालों को देखते हैं ना। बी में ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का सवाल जो है 16 नंबर से है। कितने नंबर से है जी, चलिए 16 नंबर कहाँ है, खोज लेते हैं। 16 नंबर सवाल है, कितना नंबर, 16, देखिए यहाँ पे आ गया 16 नंबर। ठीक है, चलिए 16 नंबर सवाल का जवाब देखते हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है झट सा। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। देखिए प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इज प्राइमरी फॉर सेल्फ सफिशिएंट विद mining, surplus for trade. It is a small scale, often the practical indigenous or traditional traditional farming methods. Commercial farming mainly market-oriented products. It has large scale operation to maximize output, market demand by utilizing modern agricultural machinery, technology, scientific method. इस तरह दिखना है, 2 मार्क्स मिलेगा आपको। चलिए 16 के बाद 17 नंबर देखिए, 17 क्या कर रहा है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ एलुवियल सॉइल। का फीचर क्या क्या है देख लेते हैं, एक दो फीचर देख लेते हैं। एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड सिग्निफिकेंट सॉइल टाइप इन इंडिया, प्राइमरली कवरिंग इन द नॉर्थर्न प्लेन। ठीक है, चलिए पहला हो गया, यहाँ पे दूसरा ध्यान देना है। देखिए दूसरा पॉइंट भी यहाँ है, ध्यान देना है। Karite is formed by the deposition of silt about major Himalaya rivers, Indus और गंगा ब्रह्मपुत्र. Alluvial soil extended into Rajasthan, Gujarat through narrow corridor also found in the eastern coastal plains, especially महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, चौथा पॉइंट में क्या है, the soil is highly fertile, rich essential nutrients for potash, phosphoric acid. पांचवा, it is called 2 types, khadar which are newer and more fertile, bangar which has older and more noodles in their regional. ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। इसी का बी में है, बी में क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द वेरियस स्ट्रेटेजी और रिसोर्सेज ऑफ प्लानिंग एंड नीड इन इंडिया। देखिए इसमें कह रहा है कि स्टेज रिसोर्स प्लानिंग एंड इट्स नीड इन इंडिया। देखो रिसोर्स प्लानिंग क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी रिसोर्सेज, इसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा इवोल्यूशन प्लानिंग स्ट्रक्चर के बारे में लिख देना है 2 लाइन। देखिए तीसरी बात क्या हुआ, मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद नेशनल गोल्स। अब इसी में था रिसोर्स न्यू नीड फॉर एसेंशियल प्लानिंग में क्या है, ये आपको देखना है। थोड़ा स्लाइड कर लेता हूँ, 2 पॉइंट ही लिखना है आपको। इंडिया है डाइवर्स रिसोर्स अवेलेबिलिटी बट देयर डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन, है ना, कहीं ज्यादा कहीं कम है। रिसोर्सेज रिच regions economically backward due to a lack of infrastructure and technology, while resources poor regions have progressed due to industrialization and investment. Proper planning ensure the balanced development, prevent over exploitation and promotion of sustainable. ठीक है, चलो हो गया क्लियर। अब 18 में देखिए पैसेज को पढ़ लेना है, कैसा स्टडी है ना, उससे आंसर देना है। तब है केस स्टडी पढ़ूंगा ना, आप खुद से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, पढ़ा करा व्हाट इज द मेजर रीजन फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस इन इंडिया।
देखिए मेजर रीजन क्या है कि वन मेजर रीजन बायो लॉस इन डिफोरेस्टेशन है विच इज डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट्स एंड इंडेंजरस स्पीसीज। दूसरा है वन गवर्नमेंट इंश्योर प्रोटेक्ट वाल टाइगर लॉन्च 1917 करा नेम द गवर्नमेंट इन टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ 90 से कंजर्व द टाइगर पॉपुलेशन। तीसरा सवाल इसी में हाउ डज क्लाइमेट डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू इंडिया। इंडियाज क्लाइमेट डाइवर्सिटी फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अपलोज रीजन सपोर्ट ए वाइड रेंज ऑफ इकोसिस्टम। दिस इज डिफरेंट फ्लोरा एंड फ्यूना टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, क्लियर हो गया। 18 का खत्म। अब 19 नंबर मैप वाला है। ऑन द सेम आउटलाइन द मैप। इसमें 3 मार्क्स का है ना, एक एक मार्क्स का 3 सवाल है। देखिए पहला क्या है, मैप में चलता हूँ, ध्यान देना है आपको क्या करना है, मैप में चलता हूँ, दिख रहा होगा। चलिए मैप आ गया, खूबसूरत सा मैप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए पहला दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा तो मैं दिखाऊंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। कह रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, पी नंबर में है। देखिए आपको दिख रहा होगा, पी नंबर है कहीं पे, देखिए नरौरा में है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे पॉइंट मार्क किया गया, ऐसा ही मार्क करना है। और इसी का और है क्यू में, ये मेजर सी पोर्ट लोकेटेड ओडिशा, क्यू का सही जवाब देना है ओडिशा में। ठीक है ना, तो पारादीप क्या है, पारादीप, इस तरह यहाँ पॉइंट हो गया। क्लियर हो गया ये दोनों। आगे देखिए, आगे क्या है, अब इसी का दूसरा यानी 2 देना है 3 में से। ये मेजर डैम ऑन द चिनाब, सलाल डैम कहाँ पे है, मेजर डैम ऑन चिनाब रिवर पे कौन सा है, सलाल डैम, उसको आपको दिखाना है मैप में। ठीक है, पहला, दूसरा का पहला, सलाल प्रोजेक्ट चिनाब इस तरह यहाँ पे है, दिख रहा होगा। देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। आगे कह रहा है नामरूप थर्मल पावर प्लांट, नामरूप थर्मल पावर प्लांट देखिए यहाँ पे इधर दिख रहा होगा। तीसरा कह रहा है कि ये मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेट इन पंजाब, यहाँ पे देखिए पंजाब में श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर पंजाब में। इस तरह मैंने तीनों बताया, आपको 2 ही बनाना है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, मैप बेस्ट था मैंने बता दिया, 5 मार्क्स का आता है। चलिए 19 नंबर सवाल के बाद आते हैं 20 नंबर सवाल पे। 20 नंबर एमसीक्यू था, है ना। 20 नंबर क्या था जी, एमसीक्यू था, है ना। 20 नंबर क्या था, एमसीक्यू था। 20 नंबर था एमसीक्यू। आगे देखिए अगला सवाल कह रहा है क्या, 24 नंबर चलते हैं हम लोग। कितने नंबर जी, 24 नंबर पे आते हैं। कितने नंबर, 24 नंबर। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्त, सबरा लड़ेगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं। जैसे सारा सब्जेक्ट में लड़ा है तो इसमें भी एकदम लड़ेगा। चलो देखो ध्यान देना है। 24 नंबर सवाल पढ़ता हूँ। मेंशन एनी 2 रीजन्स टू अ स्टेट दैट इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। कैसे, तो पहला डिवीजन ऑफ पावर्स है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, यही 2 पॉइंट के बारे में आपको लिख देना है। और कुछ पॉइंट है वो बता दे रहा हूँ मैंने। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स है, स्पेशल स्टेटस ऑफ स्टेट्स, इस तरह से लिख देना है आपको। देखिए एक बार मैं स्लाइड करके आराम से स्लाइड कर रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकें। ठीक है, आगे देखिए 25 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, हाउ इज पावर शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, आपको बताना है। ठीक है, 2 मार्क्स का। पावर शेयर्ड अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिस थ्रू द प्रिंसिपल सेपरेशन ऑफ powers. Each organs function independently and checks power of the other, ensuring balance, preventing and concentration authority in the single institution. इस तरह से आपको लिख देना। 25 के बाद 26 नंबर पे आते हैं। 26 में कर एनालाइज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी, पॉइंट वाइज लिखना है आपको, है ना। पॉलिटिकल परफॉर्म मेनी क्रूशियल फंक्शंस, दे कंटेस्ट इलेक्शन, पार्टी चूज देयर कैंडिडेट टू कंडक्ट इलेक्शन, इस तरह लिखना है। It puts forward politics program and the people choose them. They pile up
with the similar opinion to major parties. सी में 3 पॉइंट कम से कम लिखना है. दे मेक्स लॉ, लेजिस्लेचर मेक्स लॉ एंड सिंस मेजोरिटी मेंबर्स फ्रॉम द पार्टी दे गो फिर पार्टीज टू टेक मोर एवर. अगला सवाल हम देखते हैं 27 में करा है. ए में डेमोक्रेटिक गवर्नर इज रिस्पॉन्सिबल टू द एक्सेप्शनल सिटीजन जस्टिफाई स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्गुमेंट. देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इज कंसिडर्ड एज रिस्पॉन्स बिकॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन अकाउंटेबिलिटी एंड इक्वालिटी. 27 का ए हो गया. ठीक है जी, 27 का ए. आगे देखिए, इसमें और है कुछ बातें, ध्यान देना. It ensure the government listen to needs exception citizens. The following justifies government is clean by elected by the people. दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ द फंक्शंस ऑफ राइट हो गया. तीसरा क्या है, तीसरी बात है पब्लिक पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग होता है. अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी दिखने को मिलती है, सभी लोगों का अपॉर्चुनिटी मिलेगा. आगे रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक नीड्स, और पब्लिक नीड्स को भी हेल्प करेगा. इस तरह लिख देना है आपको. ठीक है. अब बी में क्या कर रहा है, डेमोक्रेसी अकोमोडेट द सोशल डाइवर्सिटी बेटर देन डिक्टेटरशिप. इसको आपको एक्सप्लेन करना है. और वाला देखिए, डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी फ्रीडम एंड रिप्रेजेंटेशन विच मैनेज टू रेस्पेक्ट डिफरेंसेस विद सोसाइटी. कुछ आर्गुमेंट्स है, रेस्पेक्ट आवर डिफरेंसेस, इक्वल रिप्रेजेंटेशन. दूसरी बात हो गई. ठीक है. तीसरी बात देखिए यहाँ पे है पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, रूल्स ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी. इस तरह पॉइंट आपको ध्यान में रखना. 28 नंबर में क्या है, केस स्टडी है, दिया हुआ है, पढ़ना है. हम सवालों पे आते हैं. 28 का नेम वन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर द कास्ट इक्वालिटी लिखना है आपको. ठीक है. तो देखिए, वन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कास्ट इक्वालिटी आर्टिकल 17 विच एबोलिश द अनटचेबिलिटी फॉर विच द प्रैक्टिस, छुआछूत को मना करता है. दूसरा, व्हाट इज एसेंशियल टू इंश्योर द रियल इक्वालिटी इन सोसाइटी. To real inequality, education and active citizenship are essential. They empower the people of challenging discrimination and demand of their rights. Mention two forms of gender inequality still today. Two forms gender inequality are still seen the lower wages women and uninterrupted of policies. इस तरह आपको लिख देना है ना. अब आ जाते हैं 29 नंबर सवाल पे. क्या है, 29 ऑब्जेक्टिव था. 29, 30, 31, 32, 33, 34 सब ऑब्जेक्टिव था, है ना जी. 35 था. क्या था, 35 नंबर से आते हैं. 35 नंबर क्या कर रहा है, ध्यान देना. हाउ डू बैंक प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी. 3 रीजन देना है, 3 मार्क्स का. ठीक है. तो 3 रीजन आपको देना है. देखिए कह रहा है, पहला क्या है, ध्यान देना है कि बैंक्स मोबाइल पब्लिक सेविंग एंड प्रोवाइड लोन्स इंडिविजुअल बिजनेस एंड फार्मर्स प्रमोटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी. दूसरा, दे आर आल्सो इनेबल ट्रांजेक्शंस थ्रू द चेक्स, credit, debit cards and net bank. By facilitating the capital flow, offering credit, banks help in the investment, employment generation, overall economic development. ठीक है. 36 में give any 3 suggestion to increase the employment in the rural society. 36 नंबर देखिए. 36 का रहा है employment rural area. Firstly, encourage the young people to start their own farming business to make a big difference. दूसरा, secondary है providing programs for the practical skill important, teaching things like care animals. It is also promote set up the technique centers to places where through the partnership between government and other organization. ये सबसे कमेगा. अगला देखिए चौथा, when focus on the creating rural area stops the people moving from such to work. इस तरह से आपको लिखना है. ठीक है ना. चलिए 36 लास्टली देखिए, और पॉइंट है बता रहा हूँ. लास्टली हैविंग द जॉब्स प्लेसेस मेक्स द इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर मोर बैलेंस्ड.
इस तरह से लिखना है। अब 37 नंबर क्या कर रहा है, ध्यान देना है। टोटल 38 सवाल पूछे जाते हैं। देखिए कह रहा है रिसर्चर्स विजिटेड, इस तरह दिया गया है, आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे कह रहा है एनालाइज इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटी कंट्रीब्यूटिंग डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी। देखिए यहाँ पे है रैपिड एडवर्टाइजमेंट टेक्नोलॉजी हैव प्लेड इम्पोर्टेंट रोल empowerment information sharing technology like internet smartphone digital platform faster grab cheaper transformation advance in the air sea and transport facility cost and their time। देख लेना एक बार खुद से, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ लोअर कॉस्ट। 38 में देखिए 38 नंबर का बी क्या कह रहा है, ध्यान देना। ये का देखिए इसमें कह रहा था क्या मेंशन करना है, ठीक है ना। चलिए 38 का हो गया पब्लिक फॉर इंश्योर द नेसेसिटी वाइल रिस्पॉन्सिंग इम्प्रूवमेंट इंडिविजुअल। देखिए इस तरह से कर लीजिएगा आप खुद से, है ना। मैप मैंने बता ही दिया। 30 का और क्या कर रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड व्हाट क्राइटेरिया डज टू द कंपेयर ऑफ द कंट्रीज। देखिए यहाँ समझ लीजिए थोड़ा सा। और क्या कर रहा है, HDR है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द UNDP United Nations Development Program। It compares countries by using human development HDI, which health हो गया, स्टैंडर्ड लिविंग हो गया, एजुकेशन हो गया। HDI रैंक्स कंट्रीज इंडिकेटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट पे रैंक देता है, ठीक है। इस तरह से एक बार मैप भी देख लीजिए, दिखा दिया था मैंने पूरा, मैंने आंसर आपको बता दिया। अब एक बार सवालों पे चलते हैं, ठीक है। सवाल का आप एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सवाल का, ठीक है ना। 5 का नंबर 5 नंबर में है, देख लीजिए इस तरह से। ए और बी में से कोई एक बनाना है, 2 मार्क्स मिलेगा। छठा सवाल भी देखिए, मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ ताकि आप खींच सके, ठीक है। 7वां हो गया, 8वां देख लीजिए, ठीक है, एक स्लाइड में। 9वां देख लीजिए, मैप स्किल बेस्ट है। आगे ज्योग्राफी देख लीजिए सेक्शन बी में। ये सब ऑब्जेक्टिव सवाल, सब्जेक्टिव 16 नंबर से है, देख लीजिए आप, ठीक है। 17 18 हो गया, मैप स्किल है 19 नंबर, देख लीजिए। अब सेक्शन सी में आ जाते हैं। सेक्शन सी में MCQ है सब 24 नंबर। 24 नंबर सवाल देख लीजिए। 25 26 28 हो गया। अब इकोनॉमिक्स के सवालों को देख लीजिए, ये सब MCQ था, करवा दिया मैंने। 35 से देख लीजिए एक बार, 35 36 37 38। अब मैप का एक बार देख लीजिए, इस तरह मैप दिया गया था, ABC मार्क करना था। इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया है एक बार लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।